हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक वीडियो क्लिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो क्लिप आपको नाइन्थ क्लास के बच्चों का है। जैसा कि आपने पीछे रात को पिछले वीडियो क्लिप में हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनती हैं, उससे पहले हमने बात की थी कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। आज हमने पढ़ना है कि ये चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड्स चाहे सॉलिड में हूँ, चाहे लिक्विड में हूँ, चाहे गैसेस में हूँ, ये तो एज ए रिजल्ट ऑफ sharing of equal numbers of electrons is formed. This covalent bond is formed by mutual sharing of electrons and no charges are attained by the atoms. So whether at, at these compounds are gases, solids or liquids, what are their properties? You can see the pics images of different covalent compounds. These are formed as a result of equal number of electrons they share. So we will discuss them now, the properties। एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि ये जो कंपाउंड्स हमारे होते हैं इनका होता क्या है, ये कैसे बनते हैं। जैसा कि आप देखते हो पहले कि लॉ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से वाकिफ़ है। मेल्टिंग पॉइंट हो गया व्हेन एनी सब्सटेंस मेल्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड्स, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मीन व्हेन the something which on heating can change its physical states from liquid to gas state, means the when it starts boiling. So these covalent compounds consists of molecule held by a weak force. उनके अंदर बहुत जो मॉलिक्यूल्स जिनके बने हुए होते हैं इनकी वीक फोर्स होती है। दीज कैन बी इजली ओवरकम बाय हीटिंग, जैसे ही इनको हीट दी जाती है और जो चीज़ें मिल के इनको बनाती हैं उनके दरमियान में जो ताकत है, जो बांड से, वो इजीली टूट जाती हैं। दस कोवलेंट कंपाउंड्स लव मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लव बॉइलिंग पॉइंट्स। वो थोड़े से जो भी कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे वो थोड़ी सी ही हीट देने से दोनों स्टेट्स को बदल देते हैं, चाहे सॉलिड से मेल्ट होना हो, चाहे सॉलिड से लिक्विड बनना हो, या बॉइलिंग पॉइंट हो। इसका बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जब इवापरेशन स्टार्ट हो जाता है तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। सेकंड हमारा है दूसरा करेक्टरिस्टिक्स, दूसरी प्रॉपर्टी है इन कंपाउंड्स की, कोवलेंट कंपाउंड्स की, कि नॉन कंडक्टिंग नेचर। कंडक्टिंग मीन्स कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कोई चीज़ हम किसी पानी में किसी मेटल को डाल देते हैं तो वो गर्म हो जाती है, और सिमिलरली जब हम नॉन मेटल को डालते हैं तो वो गर्म नहीं होती। बिजली को हम इस आयरन की रॉड से छू नहीं सकते, बिजली की वायर को, तार को, और उसको हम लकड़ी से छू सकते हैं। इसलिए ये जो है नॉन कंडक्टिंग नेचर है इसका। कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज electricity does not pass through the covalent compounds. This is because the covalent bonds do not contain ions or free electrons. Sugar is a covalent compound and its solution does not conduct electricity. देखिए covalent compounds do not conduct, इनमें से बिजली पास नहीं होती। ये ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू द कोवलेंट कंपाउंड्स, और ना ही बिजली इनमें से गुजर सकती है। दिस इज बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना ही इनमें कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही इनके चार्जेस होते हैं, आयन्स होते हैं। शुगर जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जैसे वाटर नमकीन जो है वो करता है। नेक्स्ट हमारा सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबल हो गया किसी चीज़ का हल होना, किसी चीज़ में मतलब किसी सॉल्वेंट में हल होना किसी चीज़ का।
तो solubility, covalent compounds are usually insoluble, not polar solvent like water. ये जो होते हैं हल नहीं होते हैं पानी में. The covalent compounds however dissolve in non-polar solvent. जो non-polar solvent like benzene है, tyrene एक्स्ट्रा इनमें होते हल हो जाते हैं, लेकिन पानी में हल नहीं होते. फिर नेक्स्ट इसकी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शंस को दो क्लासीफाई किया जाता है, दो तरह की रिएक्शंस में, स्लो और फास्ट. कोई चीज़ जो एकदम रिएक्ट कर जाती है और कुछ स्लो होता है, तो मींस ये इनमें जो है वो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन है. द रिएक्शंस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर क्वाइट स्लो. बहुत रिएक्शन से मिलती हैं, किसी से बहुत स्लोली मिलती हैं. दिस इज़ बिकॉज द कोवलेंट कंपाउंड टेक्स पार्ट्स इन रिएक्शन एज ए मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो. इसलिए मालिक्यूल ही पूरे मिलते हैं रिएक्शन के साथ, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इनमें कोई चार्ज नहीं, तो इसलिए स्लो रिएक्शन है. फिर नेक्स्ट हमारा आइसोमेरिज्म है. तो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर रिजिड एंड डायरेक्शनल. ये रिजिड हैं और डायरेक्शनल हैं. देयरफॉर दीज कैन गिव डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट आइटम्स. तो ये आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में था. आपको कैसा लगा? तो थैंक्स.